ज्ञान को समझ पाता, बाकी सुन जरूर लेंगे लेकिन उनके समझ में नहीं आएगा, उनको पता ही नहीं लगेगा बात चल क्या रही है, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि महिमा गा किसकी रहे हैं, और बस सुन के अपने घर जाके वापस उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं जिससे निकालने के लिए यह सत्संग किया जा रहा है। लेकिन जो परमात्मा के विवेक की हंस हैं, कहते हैं कोयल के बच्चे कौवे के घोंसले में होते हैं, कौवे के घोंसले में कोयल अंडे दे देती है, कौवा उन बच्चों को पहचान नहीं पाता, क्यों? अंडे सेम होते हैं, सोचता है कि चलो फूटेंगे अंडे, निकलेंगे बच्चे तब पहचान लूंगा। जब अंडे फूटते हैं बच्चे निकलते हैं तब भी नहीं पहचान पाता, क्यों? दोनों ही काले काले। अब जहां 4 बच्चे पालने थे वहां 8 बच्चे पालने पड़ रहे हैं, क्यों? 4 कौवे के 4 कोयल के अंडे। कोयल भी दूर से देखती रहती है कि हाँ बढ़िया है, लगा रहा बेटा, कोई बात नहीं, एक बार भी अपनी आवाज नहीं निकालता अपने बच्चों के पास, क्यों? क्योंकि अभी उड़ना नहीं आता, देखती रहती है, देखती रहती है। जब कौवा बच्चों को उड़ना सिखाता है तो सभी को सिखाना पड़ रहा है, सिखा देता है। जब वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तब कोयल आती है और अपनी मधुर आवाज सुनाती है। उसकी आवाज सुनते ही कोयल के बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं, कोयल के बच्चे पहचान जाते हैं कि ये हमारी मां की आवाज है, और कोयल के बच्चे उस कौवे को छोड़ के अपनी मां के पीछे 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 चले जाते हैं और सदा सदा के लिए कौवे की जेल से आजाद हो जाते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की। इसी प्रकार सतगुरु आते हैं कौवे के घोंसले में। कौवे का घोंसला कौन सा है पता है? हम सब कहां हैं इस वक्त? इस वक्त हम कहां बैठे हैं? कौवे के घोंसले में। कौन सा है कौवे का घोंसला? ये 3 लोग कौवे का घोंसला है, ये महामृत्यु का घोंसला है, ये मृत्यु लोक एक घोंसला है। हम मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं इस वक्त। अब कबीर साहब आ रहे हैं कोयल बन के और इस घोंसले से बाहर निकालने का संदेश दे रहे हैं, निकल जाए इस घोंसले से बाहर। समझा रहे हैं रहना नहीं देश बेगाना है। ये कौवे का घोंसला है जहां तुम खुशियां मना रहे हो, जहां तुम नाच गा रहे हो, पता नहीं कब आके चोंच मार दे और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। एक पल का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा है? कोई सर्टिफिकेट लेके आया कि मैं 10 साल जीऊंगा, मैं 20 साल जीऊंगा? अरे एक पल का भरोसा नहीं, बैठे बैठे अभी क्या हो जाए, क्योंकि कौवे का घोंसला है, हमारे मालिक का घर नहीं है। तो जैसे ही कोयल आती है अपना मधुर संदेश समझाती है तो कोयल के बच्चे उसके पीछे पीछे बोल लेते हैं, कौवे के घोंसले से निकल जाते हैं। और कौवे के बच्चे वो सुनकर भी कोयल की आवाज को नहीं समझ पाते, उसको पहचान नहीं पाते, और इसी कौवे के घोंसले में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो आज उसी आवाज को सुनाया जाएगा, उसी दिव्य संदेश को दिया जाएगा, जिसको सुनने के बाद कई लोग तो तैयारी कर देंगे कि चलो भाई रहना नहीं देश बेगाना है, और कई लोग सुन के भी नहीं समझ पाएंगे कि बताया क्या जा रहा है। लेकिन मालिक से अरदास करेंगे कि ये आवाज जहां तक जा रही है, स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लाइव चैनलों के माध्यम से, सब पर मालिक की कृपा हो, सब पर बंदी छोड़ की दया हो, और इस संदेश को सब समझ जाएं और अपने घर वापसी की तैयारी करें। घर वापसी का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मुसलमान से हिंदू बना दिया तो कहते हैं घर वापसी हो गई, या किसी को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो कहते हैं घर वापसी हो गई। बिल्कुल नहीं।
घर वापसी का मतलब है हम इस मृत्यु लोक में आ चुके हैं, अपना घर छोड़ के अब जो घर वापसी की तैयारी करे उसको घर वापसी कहते हैं। धर्म छोड़ने को घर वापसी नहीं कहते, ये जगत छोड़ के अपने घर चले जाने को घर वापसी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा घर है ही नहीं, ये एक जेल है, जेल। साहिब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य तो जाल और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। वो तुम्हें खा भी रहा है और तुमसे अपनी पूजा करवा भी रहा है। कैसे? गा भी रहे हो, क्या गा रहे हो? मारने वाला है भगवान। बताओ, मारने वाला भगवान होता है। अभी तुम्हें कोई 4 गठ मारे तो तुम कहोगे भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी चले जाओगे, भागोगे बचने के लिए और गा रहे हो मारने वाला है भगवान। अरे बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तुम कहां चक्कर में पड़े हुए हो कि मारने वाला भी है भगवान, बचाने वाला भी है भगवान। नेता है क्या भगवान कि खुद ही आग लगा के, खुद ही फायर ब्रिगेड वालों को फोन करके फिर खुद ही पाइप से आग बुझाते हुए फोटो खिंचवा के, पहले खुद ही आग लगाई और खुद ही फोटो खिंचवा रहा है? ऐसा होता है क्या भगवान? मारने वाला काल है, बचाने वाला परम पिता परमात्मा है। मारने वाला निर्दयी है और बचाने वाला दया का सागर है। गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है। तो ये क्या कटारी लेके आ रहा है क्या, प्यार का सागर, या तलवार लेके आ रहा है मारने के लिए? समझो, ये कसाई है, काल कसाई है, और इसी काल से बचाने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब आते हैं। क्या समझा रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर